नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। दोस्तों, कल रात में जब मैं घर पे था तो मैंने भी मैच देखा, कुछ समय देखा और फिर मैंने कहा निर्णय लगता है कि भारत जीत ही जाएगा। लेकिन ये मुझे सुबह उठ करके पता चला कि ट्रॉफी को लेकर के क्या डिस्प्यूट हुआ। तो पहले तो हम समझते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि इसके पहले ये नो हैंडशेक विवाद भी हो चुका है। पाकिस्तान और भारत दोनों एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान 19वें ओवर में ऑल आउट हो गया और भारत 5 विकेट से इस पूरे जो श्रृंखला है इसके फाइनल को जीत लेता है। तो एशिया कप 2025 यूएई के दुबई शहर में आयोजित किया गया। और कुछ समय पहले पुराने एक मैच, इसी श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, एक और विवाद हुआ था जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ मैच तो खेला लेकिन किसी के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आखिर ये क्या है? देखिए, शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादी घटनाएं भारत में होती हैं। पहलगाम में जो घटना हुई उसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर चला और जो कुछ भी 4 दिन का भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई और फिर सीज फायर हुआ। लेकिन इसने एक माहौल में तनाव सा घोल दिया और तनाव कुछ इस तरह का घुल गया कि अब लगने लगा कि क्या दोबारा से खेल भी पटरी पर आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन खेल भावना से प्रेरित होकर के भारत के खिलाड़ियों ने खेल तो खेला, लेकिन जब बात आई ट्रॉफी लेने की तो ट्रॉफी लेते वक्त भारत के खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया। पहले हुआ था कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से हाथ ना मिलाया जाए, और क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा है, कोई ऐसा नियम नहीं, अनिवार्यता नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आईसीआईसीआई का कोई कानून हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हो। लेकिन यहाँ पर जब फाइनल जीते, और इतिहास, क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जीती हुई विजेता जो टीम है उसने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। आखिर ये इनकार क्यों? तो सीधी सी बात एक पता चलता है कि पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। और इस चीज़ को कई सारे आलोचकों ने अलग अलग नज़रिए से देखा और जो देशभक्त हैं उन्होंने अलग अलग नज़रिए से अपनी अपनी बात कही, जो कि एक बहस चल रही है। हम अगर एक्स की बात करें, जो ट्विटर, तो उसकी बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लगातार बहस चल रही है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ नए मुद्दे भी निकल के आते हैं कि क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती है, इस तरह की स्पोर्ट्स की जो बॉडी होती है, इनका चेयरपर्सन नियुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मामले ने आखिर इतना तूल क्यों पकड़ा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, अभी इस पर बताता हूँ कौन है। फिर आता है एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, वो भी जानना जरूरी है। देन इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री कौन है, तो ये तीनों ही व्यक्ति, एक ये मोहसिन नकवी जनाब जो हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, वही एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरपर्सन है, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरपर्सन है। क्योंकि ये एशिया कप था, ऐसे में यहाँ पर बात आती थी कि जो ट्रॉफी देगा विजेता देश को वो होंगे एशिया जो क्रिकेट काउंसिल है उसके चेयरपर्सन, और इत्तेफाक से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरपर्सन, और इसके साथ साथ वे एक राजनीतिक व्यक्ति और वर्तमान में पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से भारत विरोध कर रहा है कि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते हैं, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकती, आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। उसी मुद्दे को भारत के खिलाड़ियों ने राष्ट्र की भावना को व्यक्त किया है खेल के मैदान पर कि हम अगर चलिए हम खेलने से इनकार नहीं करते, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम दिखा रहे हैं, बट हम इस बात से तो इनकार कर रहे हैं कि हम जीतने के बावजूद उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लेंगे जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति में और ख़ासतौर से गृह मंत्रालय में सक्रिय है। तो इसलिए भारत ने इनकार किया। तो बात यहाँ पर एक नया मुद्दा उभर के आता है, और वो ये है कि क्या राजनीतिक व्यक्तियों को इस तरह के स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और ये मुद्दा देखिए भारत में भी एक लंबे समय से आ रहा है कि हाँ, अगर खेलों की कोई शख्सियत है, फॉर एग्जांपल अगर सौरभ गांगुली अगर बंगाल क्रिकेट जो काउंसिल है उसके चेयरमैन बनते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति बनता है, किसी प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, तो वहाँ पर प्रश्न जरूर उठते हैं। तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाई
पाकिस्तान के गृह मंत्री के विरुद्ध, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो ना लेने का जो निर्णय है, ट्रॉफी ना लेने का, ये टीम का एक सामूहिक निर्णय है। इसमें कोई एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि आखिर भविष्य के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि इस बात को ध्यान रखा जाए कि इस तरह की चीज़ें दोबारा घटित ना हो। तो राजनीतिक लोगों को अपने आप को इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी और बॉडी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन तारीफ़ इस बात की भी हम यहाँ करेंगे कि अगर मान लीजिए जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने यहाँ विरोध किया, एक नया मुद्दा उभर करके आया, अब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक व्यक्तियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ होती हैं या स्पोर्ट्स के जो बोर्ड होते हैं, अकादमीज़ होती हैं, एकेडमीज़ होती हैं, क्या इसका चेयरमैन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मूल मुद्दा हमारा ये था, हम सभी जानते हैं कि भारत क्रिकेट मैच को जीत चुका है और एक बड़ी उपलब्धि है और हम सबको उसको एंजॉय करना चाहिए और साथ ही साथ अपने जो खिलाड़ियों की जो राष्ट्र के प्रति भावना है उसे भी जानना चाहिए। और यहाँ मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा प्रधानमंत्री के पोस्ट का, जहाँ पर उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी खिलाड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में सिर्फ खेल होना चाहिए, हम प्रतीकात्मक तौर पे भी इस तरह के जो चीज़ें हैं जिन्हें जैसे ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह की बातों को ना दोहराएं। चलिए, उनकी बात भी अपनी जगह सही है। सो मेरा भी पर्सनल यही ओपिनियन है कि खेल की भावना के साथ ही खेल को देखा जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक दिन, नए दिन, एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजीलाज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजीलाज IAS। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले विषय में। नमस्कार।